वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि वाला बाई फी हाज़िही सात व फी कुल्ली सात वलियम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़ात तवन मतमत्तिअहु फ़ीहा तवीला रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वाजिल फ़रज आलि मुहम्मद यरबा मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वाजिल फ़रज आलि मुहम्मद या रब्बल हुसैन अलैहिस्सलाम बिहक़्क़िल हुसैन अलैहिस्सलाम इश्फ़े सदरिल हुसैन अलैहिस्सलाम बिज़ुहूरिल हुज्जतुल क़ाइम अलैहिस्सलाम बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िएगा। सलवात पढ़ने से निफाक दूर होता है, मिलके वाजिबात सलवात की तिलावत फरमाइएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन साहिबे दावतन नबविय्या वल सौलतिल हैदरिया वलिस्मतिल फातिमिया व हिल्मिल हसनिया व शुजातिल हुसैनिया व इबादतिस सज्जादिया व मासरल बाकरिया व सारल जाफरिया व अलूमिल काज़मिया व हुज्जर रिज़विया व जूदुत तक़विया व नकावतुन नकविया व हैबतल अस्करिया व गैबत इलाहिया साहिबल असर व ज़मान साहिब अलसर व ज़मान साहिब लो साहिब कलम साहिब ज़ुल्फ़िकार साहिब रजअ साहिब अमामतुस सहाब वलियुल्लाह ऐनुल्लाह लिसानुल्लाह वजहुल्लाह कुव्वतुल्लाह कुदरतुल्लाह इस्मुल्लाह बुरहानुल्लाह वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बे हबली मिनस सालिहीन। दरूद पढ़ ले मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। स्वामी ने ग्रामिल कदर सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए कि जिसकी आले मोहम्मद तारीफ़ करते हैं। दरूद व सलाम उन हस्तियों पर कि जिन पे दरूद ना पढ़ा जाए तो नमाज बातिल हो जाती है। बेदार होकर सुनने, परेशान होकर नहीं सुनना। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जितना पढ़ा जाए अल्लाह के पाक कलाम से पढ़ा जाए। और अक्सर मजालिस में मैं कहा करता हूँ किसी जगह पे तादाद तैयार नहीं। इसी जुमले से अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितने बेदार बैठे। किसी जगह पे तादाद मय्यार नहीं, क्योंकि गदीर में 1.25 लाख थे, अक्सर गदीर भूल गए। गदीर में 1.25 लाख थे, अक्सर गदीर भूल गए। लेकिन करबला में तादाद 72 थी, आज भी हर किसी को याद है। यहाँ पे तादाद मय्यार नहीं। और खुदा की कसम ये मजालिस आम मजालिस नहीं, जुमले की नज़ाकत, कैफियत और मारिफत देखिएगा। ये मजालिस आम मजालिस नहीं, ये मजालिस हुरमला से निकाल के हुर बना देती हैं। क्योंकि जिस आयत की मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया, सूरह सफ़ात आयत नंबर 100, खुदावंद कुद्दूस कुरान करीम में इब्राहीम की दुआ का तस्करा कर रहा है। इब्राहीम ने खुदा की बारगाह में दुआ की, रब्बे हबले मिनस सालिहीन। परेशान तो नहीं हो गए कि परवरदिगार मुझे सालिहीन में से बेटा अता फरमा। अगली आयत में अल्लाह ने कबूलियत का ऐलान किया कि फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम। हमने इब्राहीम को हलीम बेटे की बशारत दी। सर उठा के सुनिएगा, क्योंकि इब्राहीम अल्लाह के वो बरगुज़ीदा नबी जिन्हें वो 3 कौमें नबी मानती हैं, जो अहले किताब हैं। यहूदी भी इब्राहीम को अल्लाह का नबी मानते हैं, ईसाई भी इब्राहीम को अल्लाह का नबी मानते, मुसलमान भी इब्राहीम को अल्लाह का नबी मानते। इब्राहीम के 2 बेटे जिनसे नबूवत का सिलसिला जारी हुआ, एक इस्माइल सबीउल्लाह, एक जनाब इसहाक। इस्माइल से सिलसिला नबूवत मोहम्मद मुस्तफ़ा तक आए, जनाब इसहाक से सिलसिला नबूवत जनाब ईसा तक आए। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता
कि इस्माइल की नस्ल में से एक नबी, जनाब इसहाक की नस्ल में से इतने सारे नबी। हालांकि दोनों बेटे इब्राहिम के थे, इनकी नस्लों में फर्क था, जनाब इस्माइल की नस्ल में, जनाब इसहाक की नस्ल में। क्योंकि जनाब इस्माइल की नस्ल में और इसहाक की नस्ल में फर्क यह बयान किया गया क्योंकि इसहाक की नस्ल में से नौकरों ने आना था, इस्माइल की नस्ल में से सरदार ने आना था। ये सिलसिला आगे चला। जनाब इमरान में ऐसे ही पढ़ने का आती, जनाब इमरान और हन्ना ने मन्नत मांगी कि परवरदिगार हमें बेटा अता फरमा जो हम बैतुल मक़दस के लिए वक्फ करें। अल्लाह ने बेटा नहीं बेटी दे दी। अब वो परेशान हो गई, ये बेटी बैतुल मक़दस में कैसे रहेगी, ये बेटी बैतुल मक़दस की खिदमत कैसे करे। हमने बेटा मांगा, अल्लाह ने बेटी दे दी। अल्लाह ने जनाब इमरान और हन्ना के खुलूस की कदर करते हुए मरियम को बतूल बना दिया। अच्छा, बतूल बीबी का क्या तर्जमा किया जाता है? जितने बैठे, तय्यब ताहिर रहने वाली बीबी, पाको पाकीज़ा रहने वाली बीबी, जो खाए तो अल्लाह के लिए, बैठे तो अल्लाह के लिए, सोए तो अल्लाह के लिए, खैरात करे तो अल्लाह के लिए, ज़कात दे तो अल्लाह के लिए, जिसका जागना अल्लाह के लिए, जिसका सोना अल्लाह के लिए, जिसका खैरात करना अल्लाह के लिए। अल्लाह ने कानून बना दिया कि जिस बीबी का लम्हा लम्हा अल्लाह के लिए होगा तो किसी बंदे के घर में पैदा होने वाला उसका हमसर नहीं हो सकता। अब मुझे मिंबर हुसैनियत की कसम एक और बीबी नजर आई जो मरियम की भी सरदार थी, फातिमा। अगर अली काबे में ना आते, अच्छा जितने परेशान हो गए सुन, अली कहां पे आया? कल्बे काबा में, काबे के सेंटर में। हमने हदीस पढ़ी, मोमिन का मर्तबा काबे से कम नहीं। आप कहेंगे मोमिन तो काबे का तवाफ करता, मोमिन का मर्तबा काबे से कम क्यों नहीं? अब जुमले की नज़ाकत, कैफियत और मारिफत देखिए। अली कहां पे आए? कल्बे काबा में। काबे के दिल में भी अली रहता है, मोमिन के दिल में भी अली रहता है। मैं अजमत अब्बास का पहला जुमला हदिया करने लगा क्योंकि मौजू कुछ और था, जो आ गया वही पढ़ता। मैं अज़मत अब्बास का पहला जुमला हदिया करता हूं, यानी जो काबे के कल्ब में उतरे उसे अली कहते हैं, जो अली के दिल पे उतरे उसे अब्बास कहते हैं। अली ने क्या फरमाया था? जब भैया किले से बहादुर कबीले में शादी करवा दो ताकि शुजा बेटा आए जो हुसैन की नुसरत करे। बेशक जनाबी अकील नसाब अरब थे, हसब नसब के जानने वाले, लेकिन मिंबर हुसैनियत की कसम मौला अली से ज्यादा जानने वाले नहीं थे। इसकी दलील देता हूं कि जिसकी जुल्फ़िकार 70 नस्लों को देख के चलती हो। चले मैं बीबी उम्मुल बनीन से अर्ज करता हूं कि बीबी आपको बेटा चाहिए था, अलमदार मिल गया, क्या वफादारी भी जरूरी थी तो आवाज उम्मुल बनीन आएगी। अब्बास मांगे गए एक जंग के लिए, जंग खाली अलमदारी से नहीं बल्कि वफादारी से होती है। इन कहने को जुमले होते। चले मैं तारीख से ठंडी हवा आपके कल में उतारता हूं ताकि आपके कल में ठहर जाए। 39 दिन खैबर के मैदान में अलमदार गए। कैसे अलमदार गए? रसूल अल्लाह अलम देते, ये अलम लेके चलते, ये पीछे मुड़ के देख, ये लश्कर तो नहीं भाग गया, मेरी तरफ देखिएगा, लश्कर तो नहीं भाग गया, रसूल अल्लाह ने तो नहीं छोड़ दी। जैसे दर्रे के करीब आते, दर्रे पे मरहब बैठा था, वैसे ही चक्कर लगा के वापिस आ जाता। रसूलुल्लाह पूछते क्या हुआ? क्यों कहता लश्कर भागा, क्यों कहता फौज भागी, क्यों कहता घोड़े भागे। 39 दिन जब रसूल खुदा ने ये हालत देखी, 39वें दिन रसूल खुदा ने फरमाया कि कल अरम मर्द को दूंगा, यानी जो करार होगा, यानी फर्रार होगा, जो अल्लाह से मोहब्बत करता होगा, अल्लाह उससे मोहब्बत करता होगा, अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करता हो। जैसे 40वें दिन मौला कायनात अलम लेके चले, मौला पीछे मुड़ के नहीं देखते थे,
क्योंकि पूरे का पूरा लश्कर था। अब जुमले की नजाकत देखी, जैसे दर्रे के करीब ऐनुल्लाह आंखों से मरहब को देखा, मरहब ने परेशान होकर नजूमी को देखा, क्योंकि नजूमी ने से बताया था आसमान पे एक सैयारा कि जिसके गिर्द एक सितारा 2500 साल में चक्कर मुकम्मल करता, जब तक वो चक्कर मुकम्मल नहीं करेगा यहूदियत को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। जैसे मौला कायनात ने हुस्नुल्लाह कानों से उसकी आवाज को सुना, मौला ने पत्थर में अलम गाड़ा, जैसे निकाला सितारे ने चक्कर मुकम्मल कर लिया। ताईद करो मेरी बात। जैसे मौला ने पत्थर में अलम गाड़ा, जैसे निकाला सितारे ने चक्कर मुकम्मल कर लिया। नजूमी ने परेशान होकर मरहब को देखा, मरहब ने नजूमी को देखा, का परेशान न हो, कभी कभी चक्कर जल्दी भी मुकम्मल हो जाता है, कभी कभी चक्कर जल्दी भी मुकम्मल हो जाता है। जैसे मौला कायनात पत्थर में अलम गाड़ते फिर निकालते सितारा चक्कर मुकम्मल कर लेता। नजूमी मरहब से कहने लगा इसके मुकाबले पे न जाना, ये सितारों के इशारे पे नहीं, सितारे इसके इशारे पे चलते। ये सितारों के इशारे पे नहीं, सितारे इसके इशारे पे चलते कि भैया गिले से बहादुर कबीले में शादी करवा दो। और किताबें उठा के देखिएगा, अब्बास कोई आम मर्तबा नहीं, कोई आम रुतबा नहीं, क्योंकि जब मौला अब्बास और मौला सज्जाद चलते थे एक जैसे लगते थे, बिल्कुल एक जैसे लगते थे। चले मारिफत क्या है और जीना तय करते, भैया गिला से बहादुर कबीले में शादी करवा दो ताकि शुजा बेटा है जो हुसैन की नुसरत करे। या ये कैसा खानदान बनी किला कि जिसके बारे में लिखा गया अरब की शुजात जिस खानदान के बगैर मुकम्मल नहीं। या ये ऐसा खानदान है जो नेज़ों से खेलने वाले हैं। नहीं, जब अब्बास का तस्करा किया जाए यूं ढीले ढाले बन के ना सुना करो, क्योंकि जो अलम उठाता है वो सर नहीं झुकाता। ऐसा खानदान बनी किला जिसके बारे में लिखा गया अरब की शुजात इस खानदान के बगैर मुकम्मल। या ये ऐसा खानदान जो नेज़ों से खेलने वाले। मैं अब्बास के ननियाल का तारुफ करवा रहा हूँ, नेज़ों से खेल, खुदाई कसम अब्बास का ननियाल तो ऐसा। या ये ऐसा खानदान कि अरब के मोतबर लोग अपनी बहादुरी को मोतबर बनाने के लिए अब्बास के ननियाल का नाम तलवारों पे लिखते थे। चले मैं जुमले की नजाकत कैफियत और मारिफत देखिएगा, मेराज पे जाकर जुमला सुनिएगा। खुदा की कसम अब्बास का ननियाल तो ऐसा कि जमीनी तलवारों पे नाम लिखा गया, ददियाल ऐसा कि आसमान की तलवार पे नाम लिखा गया। कि ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, अल्लाह का वली भी बेमिसाल, अल्लाह की तलवार भी बेमिसाल। चले मारिफत के दो चार और सीने तय करते, ऐसा खानदान। चले मौला अली ने जनाब अकील से मशवरा क्यों किया, इसमें भी राज था। मशवरा क्यों किया, पैश्तन पाक चादरे तथीर में जमा थे, जिब्राइल से ज्यादा इनको कौन जानता। कभी दरवाजे पे दर्जी बन के आया, कभी रोटियां मांगने आया। जिब्राइल को पता था ये मुस्तफा है, ये सैयदा है। क्यों पूछा, जिब्राइल चाहता था आज अर्श वाले अल्लाह से आले मोहम्मद के फजाइल सुन ले। ये जुमला तो मैं कह गया। जिब्राइल नाम में जमीन का फर्श बिछाता, नाम में आसमान के शामी आने लगा था। मैंने जो कुछ बनाया इन पांच की मोहब्बत में बनाया। यहाँ अली भी जानते थे। अकील से मशवरा इसलिए किया कि अकील इनके घराने का कसीदा पढ़े ताकि पूरी कायनात अब्बास के घराने के फजाइल पढ़े। इसलिए मशवरा किया क्या ऐसा खानदान परेशान तो नहीं होगा जो नेज़ों से खेलने वाले। मोतबर लोग बहादुरी को मोतबर बनाने के लिए अब्बास के ननियाल का नाम तलवारों पे लिखते। मशवरा क्यों? अच्छा, जिसकी जुल्फ़िकार 70 नस्लों को देख के चलती हो वो अकील से मशवरा कर। चले किताबें उठा के देखिएगा, छांक के देखिएगा कि सारी जिंदगी मोहम्मद मुस्तफ़ा ने दो तमन्ना की। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने दो दुआएं मांगी, या मोहम्मद मुस्तफ़ा ने सैयदा मांगी या अली मांगा। ये जुमला तो मैं क्या किया हूं।
सारी जिंदगी अली ने एक तमन्ना की कि भैया किला से बहादुर कबीले में शादी करवा दो ताकि शुजा बेटा है जो हुसैन की नुसरत करे, सर उठाइए। कुछ चीजों की अली तमन्ना कर सकते थे। जितने साहिबाने मारिफत बैठे, अली जन्नत की तमन्ना कर सकते थे, मगर अली ने जन्नत की तमन्ना न की कि परवरदिगार अली तेरी इबादत न जहन्नम के खौफ में करता है ना जन्नत के लालच में करता। अली तेरी इबादत इसलिए करता कि तू इबादत के लायक है। अगर अली रोटियां लेके मक्के और मदीने के बाजारों में साहिल को ढूंढता हुआ दिखाई दे, अली को जन्नत की तमन्ना। अगर रोटियां मांगने फरिश्ते दरवाजे पर आ जाएं, यानी ताईद करो मेरी बात, तो जन्नत को अली की तमन्ना। अगर अली विलायत की अंगूठी लेकर मक्के मदीने के बाजारों में साहिल को ढूंढता हुआ दिखाई दे, अली को विलायत की तमन्ना। अगर नमाज की हालत में साहिल सवाल करे, अंगूठी उतार ले, तो विलायत को अली की तमन्ना। अगर सारी रात अली अलम का इंतजार करते, अली को अलम की तमन्ना। अगर रसूल ना दे अली पढ़कर बुलाए, तो अलम को अली की तमन्ना। अगर तलवार टूट जाने के बाद जितने परेशान हो गए, अली अल्लाह से जुल्फकार मांगते हुए दिखाई दे, अली को जुल्फकार की तमन्ना। अगर जिब्राइल ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फकार का कसीदा पढ़ता हुआ जमीन पे आया, तो जुल्फकार को अली की तमन्ना। अगर हिजरत की रात अली मुस्तफा के बिस्तर पे खुश होता, अली को मुस्तफा के बिस्तर पे सोने की तमन्ना। अगर मुस्तफा सुलाए तो मुस्तफा को अली को बिस्तर पे सुलाने की तमन्ना। सारी जिंदगी मोहम्मद मुस्तफा ने दो तमन्ना की, या सैयदा मांगी या मददगार मांगा। दुआ के लिए हाथों को बुलंद किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुल रब्बी अदखिलनी मुदखिला सिद्दीम वखरिजनी मुखरिज सिद्दीम वजअलनी मिन लदुनका सुल्तान नसीरा। कि परवरदिगार मुझे मददगार अता फरमा। अली ने फरमाया, भैया अकील ऐसे बहादुर कबीले में शादी करवा दो ताकि शुजा बेटा आए तो हुसैन की नुसरत करे। अगर जुमले से जुमला मिल जाए, अकीदे से अकीदा मिल जाए, नजरिए से नजरिया मिल जाए, तो अब्बास की अजमतों को सलाम कीजिएगा। खुदा की कसम मुस्तफा के मददगार को अली कहते हैं, मददगार के मददगार को अब्बास कहते हैं। मददगार के मददगार को अब्बास कहते हैं। अब्बास खाली अली की तमन्ना का नाम नहीं, बल्कि खुदा की मशीयत का नाम है। और ये मेंबरों की बहस नहीं कि अब्बास मासूम है कि नहीं, सर उठाइए कि अब्बास मासूम है कि नहीं, यहां से पैगाम ले जाइएगा। खुदा की कसम ये इस घराने का कमाल। अगर बेटा चेहरे पे नकाब ओढ़कर मैदान में आ जाए, दुनिया अली समझती है। इन्हें ताईद तो करो मेरी बात की। अगर बेटा चेहरे पे नकाब ओढ़कर मैदान में आ जाए, दुनिया अली समझती। और अगर अली हिजरत की रात रसूल के बिस्तर पे सो जाए, दुनिया रसूल समझती है। चले फिर जुमला हदिया करता, जुमले की नजाकत देखी। मैंने कहा मौला अमीर कायनात से अर्ज, आप रसूल बने। मैं आपके लिए जुमला पढ़ने लगा। आप रसूल बने, आप नबी बने, रात के अंधेरे में अब्बास अली बना दिन के उजाले में। और अब्बास के साथ परेशान होकर नहीं सुनो, एक लक़ब इस्तेमाल किया जाता है वफा। वफा का ताल्लुक वादे से होता। मुझे मेहदी शाह जी ने कहा आपने मजलिस पढ़नी, मैं आपके सामने वादा वफा की। मैं तारीख से ठंडी हवा आपके कल में उतारने लगा। एक वादा अबू तालिब ने किया था, यानी ताईद तो करो मेरी बात कि या रसूल अल्लाह मैं आपकी मदद करूं बदर के मैदान में, उहद के मैदान में, खंदक के मैदान में। और कभी तालिब को, अकील को, जाफिर, मौला अली को रसूल के बिस्तर पे सुलाए, अली को मैदानों में भेजा, यानी रसूल अल्लाह की मदद की। एक वादा अली ने मुस्तफा से किया था कि या रसूल अल्लाह मैं आपकी मदद करूं। परेशान तो नहीं हो गए? बदर के मैदान में, उहद के मैदान में, खंदक के मैदान में अली ने रसूल से किया हुआ वादा पूरा किया। एक वादा मुस्तफा ने किया था। सारी तकरीर भूल जाइएगा, जुमला न भूलिएगा। या अली अंताखी व वसी व खलीफती
गदीर के मैदान में वादा पूरा किया। एक वादा हुसैन ने नाना से किया था कि नाना मैं आपके दीन को बचाऊंगा। हुसैन ने करबला के मैदान में वादा पूरा किया। वादा अबू तालिब ने किया था, दावत जुल अशीरा में पूरा किया। वादा अली ने किया था, बदर के मैदान में, उहद के मैदान में, खंदक के मैदान में अली ने रसूल से किया हुआ वादा पूरा किया। वादा मुस्तफा ने किया था, गदीर के मैदान में पूरा किया। वादा हुसैन ने किया था, करबला के मैदान में पूरा किया। वादा अबू तालिब ने खुद किया, खुद पूरा किया। वादा अली ने खुद किया, खुद पूरा किया। वादा हुसैन ने खुद किया, खुद पूरा किया। वादा मुस्तफा ने खुद किया, खुद पूरा किया। अब्बास का मर्तबा सुनिए, अब्बास की शान सुनिए। अली ने फरमाया भैया अकील ऐसे बहादुर कबीले में शादी करवा दो ताकि खुजा बेटा आए तो हुसैन की नुसरत करे। तो पता चला वादा अली ने किया था, पूरा अब्बास ने किया। वादा अली ने किया था, पूरा अब्बास ने किया। मैं अक्सर मिंबरों पे कहा करता हूं, मैं अब्बास का, आपने मिंबरों पे अब्बास की मजलूमियत सुनी, अब्बास के जलाल न सुना। मैं अब्बास का जब मैं अब्बास का जलाल दिखाने लगा कि शब आशूर मौला हुसैन ने हजरत अब्बास से फरमाया, और है कि नहीं? अब्बास लश्कर यजीद एक रात की मोहलत दे के आओ, मोहलत लेके ना बल्कि दे के, सारी तकरीर भूल जाइएगा, जुमला ना भूलिएगा। या इनी तरह चाहने वालों की कह मोहलत दे के। हजरत अब्बास आए पिछले साथ, मेरे आका ने फरमाया तुम्हें एक रात की मोहलत देता हूं। अब्बास ये 2 लाख का लश्कर नहीं देख रहा, लश्कर के पीछे लश्कर, लश्कर के पीछे लश्कर, इसी पे मजलिस हो जाएगी। लश्कर के पीछे लश्कर आया तो हुसैन की मर्जी से जाएगा, मेरी मर्जी से। हजरत अब्बास ने फरमाया इन 2 लाख के लश्कर को मारने के लिए अब्बास को तलवार की जरूरत नहीं, बस तुम्हारी नमाज जनाजा की नीयत की जरूरत है। या अली तो चाहने वालों की खैर, तुम्हारी नमाज जनाजा की नीयत की जरूरत। मगर मैं क्या करूं, मेरे आका ने मना फरमा दिया, मैं तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ा नहीं सकता कि तुम इतने नजीस हो। अब्बास का मर्तबा कोई आम मर्तबा नहीं, आम रुतबा नहीं। हमारे लिए क्या हुक्म है कि अपनी मजालिस को अली के नाम से जीनत हो। ये किसने? रसूलुल्लाह ने फरमाया अपनी मजालिस को अली के नाम से जीनत दो। और सादी की आले मोहम्मद फरमाते अब्बास तेरी असमत के लिए यही काफी है कि जब हम अहले बैत बैठते हैं तो तस्करा अब्बास का करते हैं। ये जुमला तो मैं कह गया हूं, तस्करा अब्बास। चले वाकया ज़हन में आगे तो हदिया करते। फराज़े मिंबर पे एक आलिम दीन बैठा था, ईरान। उसने कहा कि मेरी हदीस ये रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो मिंबर से बयान करने लगा कि जिब्राइल रसूल खुदा के पास 12,000 मर्तबा है। अगर नतीजा नहीं आओ तो जुबान से बोलिएगा। मेरी तहकीक के मुताबिक तो एक शख्स खड़ा होगी कि किबला ये बताइए, सफेद किबला ये बताइए, अगर रसूल खुदा के पास 12,000 मर्तबा है तो अली के पास कितनी मर्तबा आया? फराज़े मिंबर से रसूल खुदा की हदीस बयान की कि रसूल खुदा ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। अगर रसूल खुदा के पास 12,000 मर्तबा आया तो अली के पास 24,000 मर्तबा आया। जिस जुमले के लिए मैंने मेहनत की, खुदा की कसम अब्बास का एक लक़ब है बाबे करबला, बाबुल हुसैन, यानी हुसैन का दरवाजा। हुसैन की शहादत के बाद 70,000 मलाइका मौला हुसैन को सलाम के लिए आते, जो एक मर्तबा आ गया दोबारा आ नहीं सकता। इतनी तादाद में आते जब मौला हुसैन के पास 70,000 मर्तबा है तो अब्बास के पास कितनी मर्तबा है? बाबुल हुसैन।
हुसैन के दरबार। चले फिर जुमला दिया, रसूल खुदा तक जाने के लिए पहले तुम्हें अली तक आना पड़ेगा, हुसैन तक जाने के लिए पहले तुम्हें अब्बास तक आना पड़ेगा। ये अब्बास का मतलब। चले फिर जुमला दिया, अब्बास के आने से पहले मौला आईना बड़ा देखते थे। मुझ जैसा शख्स दिन में 2-4 मर्तबा देख लेते, आप भी देख लेते, आईना बड़ा देखते। अब जुमला सुनिए, एक दिन कंबर कहने लगा, मौला आप आईना बड़ा देखते। मौला ने मुस्कुरा के फरमाया, मेरे मौला ने फरमाया अली का चेहरा देखना इबादत है, क्या मैं इबादत ना करूं? नहीं, कहने को जुमले होते हैं, क्या मैं इबादत ना करूं? जैसे 4 शाबान को हजरत अब्बास आ गए, मौला ने आईना रख दिया। आईना रख दिया, आईना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जाकिर जमील मालिक सलामत रखे, सलवात पढ़िए। आवाज खोल लें, आवाज खोल लें, आवाज खोल लें। जैसे 4 शाबान को हजरत अब्बास आ गए, मौला ने आईना रख दिया। कंबर कहने लगा, बस करीब आ गए। अब्बास के आने के बाद आप आईना क्यों नहीं देखते? मौला ने मुस्कुरा के फरमाया, अब्बास के होते हुए आईने की क्या जरूरत? मैं अक्सर मिंबरों पे कहा करता हूं, ये तो अब्बास का मर्तबा अकलों में आ नहीं सकता। इनके दरवाजे के फकीर समझ में नहीं आते, इनकी सवारियां समझ में नहीं आती। अजीम भाई जुमला सुनिएगा, आले मोहम्मद की सवारियां आम सवारियां नहीं थी, आले मोहम्मद की सवारियां अशरफुल मखलूकात में शिफा बांटती थी। ये इंडिया में बैठा हुआ ख्वाजा मोइनुद्दीन समझ में नहीं आता, जो अजमेर की सरजमीन पे आकर बैठ गए। बादशाह परेशान हो गए, ये कौन आकर बैठ गए? का जमीन अल्लाह की तेरी नहीं, तू नहीं रहेगा जमीन रहेगी। अब जुमले की नजाकत, कैफियत और मारिफत देखिएगा। इसने ख्वाजा पे पानी बंद कर दिया। ख्वाजा समझ गया कि इनका हसब नसब कहां से मिलता है। ये जुमला तो मैं कह गया हूं। जब सुलम तुगयानी भी आता तो पानी बंद कर दिया जाता। अपने शगीर को भेजा, कितने तालाब पे कब्जा, का पूरे तालाब पे कब्जा, का ये वजू का लोटा ले जा और तालाब के करीब जाना और कहना, ए तालाब तुझे ख्वाजा ने बुलाया। अच्छा, ये मजमा बोल के बताए, कितने खामोश बैठे। एक वजू के लोटे में कितना पानी आएगा? थोड़ा सा पानी आएगा। सिपाहियों ने इजाजत दी, कितना पानी ले जाएगा? अब जुमले की नजाकत, कैफियत और मारिफत देखिए। जैसे ही तालाब के नजदीक आया, तारीख बताती है, जैसे ही ख्वाजा का नाम लिया, पूरा तालाब सिमट के एक वजू के लोटे में आ गया। पूरा तालाब सिमट के एक वजू के लोटे में आ गया। पहरेदारों ने जाके खबर दी कि तू पानी बंद करना चाहता था, तो पूरा तालाब उठा के ले गया। का किस में ले गया? का एक वजू के लोटे में। का यहाँ से चलो, हमारी हुकूमत को खतरा। हुकूमत यहाँ से चली गई। अब ख्वाजा के मुरीद ख्वाजा के दरवाजे पे आए। किसी ने कह दिया बादशाह, किसी ने कह दिया शाह, किसी ने कह दिया ख्वाजा। ख्वाजा ने कहा, इसका बंदोबस्त भी मैं करके जाऊंगा कि जब लोग हाजतों के सहीफे लेके मेरे दरवाजे पे आएंगे, मेरे दरवाजे के माथे पे लिखा होगा कि शाह अस्त हुसैन। शाह अस्त हुसैन क्या जिनका फकीर है सो पूरा तालाब सिमट के एक वजू के लोटे में आ जाए। और अमीर भी ऐसा होना चाहिए जो पूरे कुरान को नुक्ते में बंद कर दे। इसलिए मेरे दादा मोहतरम नईमुल मिल्लत क़िबला गुलाम हुसैन नईमी शहीद कि जिनकी किताबें पढ़ के लोग मस्बे अहले बैत की तरफ आ गए, साहिब नईमुल इबरार वाले मालिक दर्जात बुलंद करे, वो कहा करते थे कि तशहद का सवाल बाद में होगा। सर उठाइए, सईदे का सवाल पहले होगा, सईदे का सवाल बाद में होगा।
रकू का सवाल पहले होगा, रकू का सवाल बाद में होगा, क़याम का सवाल पहले होगा, क़याम का सवाल बाद में होगा, किल्लत का सवाल पहले होगा, किल्लत का सवाल बाद में होगा, अलहम्द का सवाल पहले होगा, अलहम्द का सवाल बाद में होगा, बिस्मिल्लाह का सवाल पहले होगा, बिस्मिल्लाह का सवाल बाद में होगा, बे का सवाल पहले होगा, बे का सवाल बाद में होगा, नुक्ते का सवाल पहले होगा। और मौला कायनात ने फरमाया इब्ने अब्बास, ये जो बे के नीचे नुक्ता मैं अली इब्ने अबी तालिब, तो पता चला क़यामत के दिन सबसे पहले अली की विलायत का सवाल होगा। इसी विलायत को बचाने के लिए बहन और भाई ने सामान्य सफर बांध लिया। गरीबों पे एक शब ऐसी आई कि जिस जनाब शाम में गरीबा पड़ गया। आले मोहम्मद के दरवाजे पे आने वाली कनीज़ें अकलों में नहीं आते, इनकी सवारियां समझ में नहीं आती। हमने मिंबरों पे क्या सुना कि फिजा हसनैन को पालती थी। खुदाई कसम फिजा उन बच्चों को पालती थी जो तौहीद को संभालते थे। इन्हीं कनीज़ों में एक कनीज़ शीरी भी थी, यह बीबी शहरबानों की कनीज़ थी। एक दिन मौला हुसैन बीबी शहरबानों के पास आके कहने लगे, शहरबानों तेरी ये कनीज़ बड़ी इबादत गुजार, बड़ी परहेजगार, जिसकी तारीफ मेरे मौला करते। बीबी शहरबानो शीरी के पास आई, आज के बाद तू आजाद, कदमों में गिर गई कि बीबी मैं आपके दरवाजे के अलावा कोई दरवाजा देखना नहीं चाहती। अज़ादारों तारीख में लिखा गया हारिस याले मोहम्मद का चाहने वाला था। ये मौला हुसैन को सलाम के लिए सलाम करके जाने लगा। मौला ने इसे रोका। मौला शीरी के पास, शीरी अगर तू इजाजत दे तेरी शादी में हारिस से करवा दो। का मौला जैसे आपकी मर्जी। का शीरी ये बता हक मेहर में क्या लेगा? का मौला जिसे आपके दरवाजे की गुलामी मिल जाए उससे हक मेहर में क्या चाहिए? का फिर भी कुछ होना चाहिए। का मौला हारिस से कह दीजिएगा साल में एक मर्तबा आपके दरवाजे की जियारत करती रहो। मसाइब का पहाड़ आएगा। मौला ने शीरी की शादी हारिस से करवा दी। ये कूफा के बाहर एक पहाड़ पे रहने लगे। साल के बाद आती, मौला को सलाम करती चली जाती। वक्त गुजरता गया, जैसे गुजरता गया मौला को आती सलाम करती। जैसे 60 हिजरी का सूरज तलू हुआ, शीरी मौला हुसैन को सलाम के लिए जैसे जाने लगे, मौला की आवाज़, शीरी अगले साल क्या इरादा है? यहाँ से मसाइब का आगाज हो जाए। हाथों को जोड़ा, मौला हर साल की तरह आपके दरवाजे पे आती रहूंगी। तेरे मौला की आवाज़, शीरी अगले साल हुसैन तुमसे मिलने के लिए आएगा। कशीरी में अकेला नहीं, अली अकबर भी साथ आएगा, अब्बास भी साथ आएगा, अली असगर भी साथ आएगा। शीरी को क्या मालूम था आले मोहम्मद का काफिला कूफा के बाजार में कैसे आएगा। यहां तक लिखा गया शीरी ने मौला हुसैन के लिए कुर्सी बनवाई। यहाँ पे मेरे मौला हुसैन बैठेंगे, सरदार बैठेंगे। अली अकबर के लिए मसनद बनवाई। यहाँ पे अली अकबर आराम करें। जैसे वक्त बदला, अब जिनकी छोटी औलाद, शीरी को मालूम हो गया हुसैन के घर में नन्ना अली असगर भी आ गया। मसाइब में कोई उठे ना, असगर के लिए झूला बनवाया। शीरी को क्या मालूम था आले मोहम्मद का काफिला कूफा के बाजार में कैसे आएगा। बस करीब आ गए। इधर 2 मुहर्रम को हुसैन करबला गए, 7 मुहर्रम को खैमों में पानी खत्म हो गया, 10 मुहर्रम को शब्बीर जनाजों पे जनाजे उठाने लगा। अज़ादारों सरों को काटा गया, ऐसे ही सरों को काटा गया जैसे सुन ली कि उम्मे लैला के सामने अली अकबर का सर काट दिया गया। उम्मे फरवा के सामने कासिम का सर काट दिया। सरों को काटा गया, नेज़ों पे बुलंद किया गया, बीबियों के हाथों में रस्सियां डाली गई। अज़ादारों तारीख बताती है 13 या 14 मुहर्रम ये काफिला कूफा के बाजार में आए। बाजार में शोर उठा, शादी आने बजे। शीरी ने हारिस से पूछा, हारिस ये बाजार में शोर कैसा, ये बाजार में शादी आने कैसे?
कि मालूम तो नहीं हो गया मेरे मौला आने वाले। इससे बड़ा मसाहिब का जुमला नहीं। जैसे हारिस बाजार में आया, आके देखने लगा, फिर वापस घर आया, का शीरी मौला तो नहीं आए, कुछ कटे हुए सर बंधी हुई बीबियां देख आया। कशीरी उस काफिले में 4 साल की बच्ची देखा है कि जिसके चेहरे पे तमाचों के निशान, कि जिसके कानों से ताजा हो, इतनी भूखी और प्यासी है किसी से कुछ नहीं मांगती। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला शीरी ने अपने हाथों से खाना बनाया। इससे बड़ा मसाइब का जुमला नहीं। हारिस से खाना ले जा, ये मेरे मौला हुसैन का सदका है, दुआ कर मौला हुसैन के घर वालों की खैर। अज़ादारों जैसे हारिस बाजार गए वैसे ही वापिस आ गए। कशीरी कैदियों ने बड़ा अजीब सवाल कर दिया, जब घर वाली से पूछ किया कि खाना सदके का है या हदिये का है। अज़ादारों ये कहना था, शीरी के सर पे चादर न रही और कहने लगी ये सवाल मेरे मौला के घर वाले कर सकते हैं। हारिस मुझे इजाजत दे और मैं तेरे साथ बाजार जाऊं। हारिस ने इजाजत दी। शीरी बाजार आई, कटे हुए सरों को देखा लेकिन शीरी पहचान ना पाई। शीरी की नजर बीबियों की तरफ पड़ी या ज़ैनब आलिया की आवाज आई, ऐ बीबियों मुझे छुपा लो, मुझे शीरी ना देखे। बीबियों ने बालों का पर्दा बनाया। अज़ादारों शीरी करीब आई, ऐ बीबियों तुम कहाँ की रहने वाली? आवाज आई, हम मदीने की रहने वाली। शीरी की आवाज आई, मदीने में मेरी आका ज़ादी भी रहती है। एक बीबी आगे बढ़ी, तेरी आका ज़ादी का नाम क्या? जितने मातमी बैठे हो मातम कर लेना। शीरी 4 कदम पीछे हटी, ऐ बीबी उसका नाम न पूछना। कहाँ कूफे का बाजार, कहाँ शराबियों का मजमा, कहाँ बदमाशों का मजमा। काली की पर्देदार बेटी, ये कहना था। ज़ैनब आलिया ने बालों को हटाया। शीरी पहचान ले, तेरी आका ज़ादी बाजार में आ गई। इधर शीरी ने ज़ैनब आलिया को देखा, चेहरे पे मातम किया। इसी दौरान नोके नेजा से हुसैन ने कुरान की तिलावत की। शीरी मातम करते हुए सरे हुसैन के नीचे आई, हाथों को जोड़ा, जोड़ के कहने लगी मौला अगर ऐसे आना था तो कभी ना आते। शीरी हुसैन ने वादा पूरा किया। हुसैन अकेला नहीं, अली अकबर भी साथ, कासिम भी साथ, अब्बास भी साथ। शीरी ने सरों को देखा, अकबर का सर नजर आया, कासिम का सर नजर आया। रो के कहने लगी मौला अकबर का पुरसा बाद में, कासिम का पुरसा बाद में। मौला अब्बास कहाँ था? शीरी वो घोड़े की गर्दन में अब्बास का सर। और जब से मासूमा को तमाचे लगे, खैमों को आग लगी, ज़ैनब आलिया के सर से चादर उतरी, अब्बास का सर नेज़े पे सवार नहीं।